बच्चों, आज के अपने क्लास में हम लोग साहसी बालिका पाठ को दोहराएंगे यानी उसका रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण से क्रिया एवं काल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर से दोहराएंगे और उस पर आधारित अभ्यासों को हल करेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं साहसी बालिका से। इस पाठ में हम लोग ने पढ़ा था बच्चों कि कैसे एक 12 वर्षीय लड़की ने जिसका नाम लक्ष्मी था अपनी जान को संकट में डाल के यानी अपनी जान को मुश्किल में डाल करके दूसरे 2 छोटे बच्चों की जान बचाई थी। बच्चों, एक बच्ची या एक लड़की जो खुद 12 साल की है यानी जो खुद ही एक छोटी सी बच्ची है, उसने अपने लिए ना सोच करके दूसरे बच्चों जो रेलवे लाइन पे खेल रहे थे, जिस पे ट्रेन आती जाती है यानी रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं, उस पर खेल रहे थे। जब लक्ष्मी ने देखा कि दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है और बच्चे जो हैं वो अपने खेल में इतने डूबे हुए हैं कि उनको रेलगाड़ियों की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है और ना ही रेलगाड़ियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। जब लक्ष्मी ने ये देखा तो वो बहुत डर गई। उसके डर के मारे प्राण सूखने लगे। प्राण सूखना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, किसी बात से बहुत ज़्यादा डर जाना मतलब प्राण सूख गया, इस तरीके से बोला जाता है। ये मुहावरा है। तो जब लक्ष्मी ने ऐसा देखा तो उसने ये अपनी जान के बारे में नहीं सोची, बस दौड़ते हुए उन दोनों बच्चों के पास गई और उन दोनों बच्चों को रेलवे लाइन से यानी जो पटरी होती है जिस पे गाड़ियाँ आती जाती हैं उससे हटा दिया। ठीक है। और जब लक्ष्मी ने ऐसा किया तो वहाँ जो आसपास और लोग भी थे जिन्होंने ये दृश्य देखा, वो सब एकदम हैरान हो गए और उन्होंने लक्ष्मी के साहस की यानी उसके हिम्मत की बहुत सराहना की, बहुत तारीफ़ की और उसे सम्मानित भी किया। ठीक है। तो यही हम लोग ने पढ़ा था इस कहानी में कि कैसे अपनी जान को मुश्किल में डाल के दूसरों की जान बचाई, या इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें दूसरों की जितनी हो सके उतनी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आओ अब इस पर आधारित कुछ और अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग को पता है, जिन प्रश्नों के उत्तर दीर्घ होते हैं यानी बड़े होते हैं उनको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है। तो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुल 3 प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। प्रश्न 1, क्या देखकर लक्ष्मी के प्राण सूख गए थे? फिर से, क्या देखकर लक्ष्मी के प्राण सूख गए थे? तो बच्चों, इस कहानी में क्या हुआ था जिसे देखकर लक्ष्मी एकदम डर गई थी? तो वही इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखते समय ध्यान देंगे कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब इसका उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। और बच्चों, उत्तर बनाने के लिए जैसे मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग पाठ पढ़िए, एक बार 2 बार अपना पाठ पढ़िए। ठीक है। जब पाठ हम लोग पढ़ते हैं तो जैसा पाठ में लिखा है, जैसा लाइन में लिखा है, हम लोग उसको एकदम वैसे का वैसे ही उत्तर के रूप में नहीं लिखते हैं, या हर बार ऐसा नहीं होता कि उत्तर के रूप में उसको जैसे बुक में लिखा है वैसे का वैसे ही हमने उत्तर बना दिया। आपको अपने प्रश्न के उस हिसाब से वाक्य को थोड़ा सा बदलना भी पड़ सकता है। ठीक है। उसमें कुछ हटाना पड़ सकता है, वाक्य में कुछ जोड़ना पड़ सकता है। तो जैसा आपको प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से अपने उत्तर को सजा करके लिखिए। आपको इसका उत्तर तो पता ही है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पाठ इतनी बार पढ़ा है कि आपको इसका उत्तर पता है कि क्या हुआ था जिस वजह से लक्ष्मी डर गई थी। बस उस बात को अच्छी प्रकार से उत्तर के रूप में हम लोग लिख देंगे। ठीक है। इसीलिए आपको अलग अलग प्रश्न दिया गया है जिससे आप उत्तर को बनाना सीखें। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। लक्ष्मी यदि दोनों बालकों के प्राणों की रक्षा न कर पाती तो उसे कैसा लगता? फिर से, लक्ष्मी यदि
दोनों बालकों के प्राणों की रक्षा न कर पाती तो उसे कैसा लगता। बहुत ही आसान और सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखिएगा। प्रश्न 3 पर आ जाते हैं। अपने द्वारा किए गए किसी साहसिक कार्य के विषय में 7 पंक्तियाँ लिखिए। फिर से दोहरा रही हूँ, अपने द्वारा किए गए किसी साहसिक कार्य के विषय में 7 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, इस साहसी बालिका पाठ में हम लोग ने लक्ष्मी के बारे में पढ़ा था कि लक्ष्मी ने क्या किया था, कौन सा ऐसा साहसिक कार्य मतलब हिम्मत वाला काम किया था। ठीक है, इस पाठ में साहसी बालिका में हम लोग ने लक्ष्मी के बारे में पढ़ा था। लेकिन कभी ना कभी कोई हिम्मत वाला काम आपने भी तो किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज तक कभी कोई हिम्मत वाला काम आपने नहीं किया हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। तो आपको भी अपने द्वारा मतलब जो आपने किया है किसी साहसिक कार्य, कोई भी हिम्मत वाला काम जो कभी आपने किया हो, उसके बारे में 7 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, तो 7 पंक्तियों को हम लोग 7 बिंदु बना लेंगे, यानी 7 नंबर डाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें हम लोग 7 वाक्य 7 पंक्तियाँ लिखेंगे जो कोई हिम्मत वाला काम आपने किया हो उस विषय पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ख नंबर पे। ख नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लघु का मतलब पता है बच्चों, दीर्घ में उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, दीर्घ होते हैं, लघु में उत्तर छोटे होते हैं। लघु का मतलब होता ही छोटा है। ठीक है, लघु का अर्थ ही छोटा होता है। तो लघु उत्तरीय मतलब दीर्घ से थोड़े छोटे उत्तर। प्रश्न 1, साहसी बालिका का नाम एवं रूप रंग कैसा था। फिर से, साहसी बालिका का नाम एवं रूप रंग कैसा था। नाम तो पता है हमें, बहुत बार बोल लिया उसका नाम, तो नाम तो पता ही है। रूप रंग कैसा था मतलब पाठ के शुरू में आपको बताया गया था कि लक्ष्मी देखने में कैसी थी। रूप रंग मतलब कोई भी व्यक्ति या इंसान देखने में कैसा होता है, वही उसको बोलते हैं रंग रूप या रूप रंग। ठीक है, तो लक्ष्मी के विषय में भी बताया था कि उसका रंग रूप कैसा है, वो देखने में कैसी है। तो वही आपको उत्तर में लिखना है, साहसी बालिका का नाम और उसका रूप रंग। नाम तो मैंने आपको बोलते बोलते ही बता दिया क्या है, लेकिन आप फिर से लिखिएगा इसको। प्रश्न 2, बच्चे प्रायः खेलते खेलते कहाँ पहुँच जाते थे। फिर से, बच्चे प्रायः खेलते खेलते कहाँ पहुँच जाते थे। बहुत आसान है, इसी पर आधारित ही हमारा पूरा पाठ है, तो इसी को आपको उत्तर के रूप में लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। बालिका ने किसकी परवाह नहीं की। बालिका ने यानी कि जिस बालिका पर आधारित ये पाठ है, उस बालिका ने किसकी परवाह नहीं की, किस चीज़ की परवाह नहीं की थी। जब पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है और इसका क्या उत्तर होगा। कि बालिका यानी कि इस पाठ में जिस बालिका, जिस लड़की के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने किस चीज़ की परवाह नहीं की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ग नंबर पे। ग नंबर बच्चों मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना और अपने आप इसको हल करना। ठीक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह को हम लोग निशान भी बोलते हैं, तो कहीं पे निशान लगाइए या कहीं चिन्ह लगाइए, एक ही बात है। उत्तर के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आधा त और पूरा त एक साथ होता है, आधा त और पूरा त एक साथ आता है, तो इसको इस रूप में भी लिखते हैं और एक और रूप में लिखते हैं त
त के ऊपर इस तरीके से एक लाइन बना के, रेखा बना के। ये दोनों ही रूप आपको पता है। तो ऐसे भी मतलब होता है आधा त और पूरा त, और इसका अर्थ भी यही होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं 1 नंबर से। दोनों गाड़ियाँ निकट आती डैश, जा रहे थी, जा रही थी। फिर से पढ़ रही हूँ। दोनों गाड़ियाँ निकट आती डैश, जा रहे थी, जा रही थी। 2 नंबर, वह दौड़ती हुई दोनों बच्चों के पास जा पहुँचा, जा पहुँची। फिर से, वह दौड़ती हुई दोनों बच्चों के पास जा पहुँचा, जा पहुँची। 3 नंबर, विपरीत दिशाओं से गाड़ियाँ आती हुई, विपरीत दिशाओं से गाड़ियाँ आती हुई दिखाई पड़ी, दिखाई पड़े, दिखाई पड़ी, दिखाई पड़े। 4 नंबर, 4 नंबर पे है, एक गांव में 2-3 लड़के रहता था, रहते थे। फिर से, एक गांव में 2-3 लड़के रहता था, रहते थे। ठीक है। 5 नंबर पे, एक साथ 2 गाड़ियाँ चल सकता है, चल सकती है। फिर से पढ़ रही हूँ। 5 नंबर पे, एक साथ 2 गाड़ियाँ चल सकता है, चल सकती है। ये हो गए बच्चा हमारे ग नंबर के अभ्यास। तो क, ख, ग दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और सही उत्तर पर चिन्ह लगाना। ये 3 आप लोग को अभ्यास दिया गया आपकी साहसी बालिका पाठ पर आधारित। इसको अच्छे प्रकार करिएगा। अब आ जाते हैं हम व्याकरण पे। व्याकरण में क्रिया एवं काल। क्रिया में हम लोग पढ़े थे, या हम लोग को पता है कि कोई भी काम जो होता है, चाहे वो अपने आप हो या चाहे उसको हम करें या कोई दूसरा करे, कोई भी काम जो हो रहा है उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाना और पढ़ना दोनों क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो कोई भी काम जो होता है उसको क्रिया बोलते हैं। अब काल क्या पढ़े थे? कोई काम कब हुआ, जैसे ये पढ़ने का काम कब हुआ, ये अभी हो रहा है, पढ़ने का काम अभी चल रहा है, तो ये कौन से काल में चल रहा है? अभी चल रहा है, तो ये हमारे वर्तमान काल में चल रहा है। हम लोग कल भी पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ग आ जाता है, अंतिम में ग आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल, यानी हम भविष्य में ऐसा फिर से करेंगे। और कल भी हमने पढ़ा था, तो पढ़ा था ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। मतलब कोई भी काम कब हुआ उसको हम लोग काल के रूप में देखते हैं। काल को हम लोग समय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया मतलब काम और काल मतलब उस काम का समय, वो काम कब हुआ, कब होगा या कब हुआ था। ठीक है बच्चों, ये क्रिया एवं काल के विषय में हम लोग ने जाना था। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पे। इसी क्रिया और काल पर आधारित कुछ और अभ्यास करेंगे जिससे आप लोग को ये एकदम और अच्छे से समझ में आ जाए।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क नंबर पे। प्रश्न 1, क्रिया की परिभाषा एवं भेद लिखिए। फिर से, क्रिया की परिभाषा एवं भेद लिखिए। परिभाषा में लिखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देंगे। ज़रूर कोई भी परिभाषा लिखते समय उदाहरण आपसे बोला जाए या ना बोला जाए, आपको उदाहरण दे करके ही वो प्रश्न का उत्तर पूरा करना है। ठीक है, जब भी कोई भी परिभाषा पूछी जाए, आपको भले ही उसमें उदाहरण लिखने के लिए बोला जाए या ना बोला जाए, उदाहरण लिखना ही होता है, तभी आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा लिखने को बोला गया है, उदाहरण लिखने को नहीं बोला गया है, लेकिन आपको उदाहरण लिखना ही लिखना है। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद क्रिया के भेद लिखेंगे, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है वो लिखेंगे। पता है, हम लोग कर चुके हैं पहले, एक बार दोहरा लीजिएगा और फिर से इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न 2, काल की परिभाषा एवं भेद लिखिए। फिर से, काल की परिभाषा एवं भेद लिखिए। वैसे ही होगा, काल की परिभाषा उदाहरण के साथ और फिर उसके भेद लिखेंगे। प्रश्न 3, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया, ये है क्रिया के रूप, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनको उदाहरण सहित समझाना है, मतलब कि इनकी भी परिभाषा लिखनी है उदाहरण के साथ। ठीक है, ये हो गए हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है। ख नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान बताइए। ध्यान देना बच्चों, क्या पूछा गया आपसे, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान बताइए। यानी आपको अगर कोई एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में आप कैसे पहचानते हो। क्या मैंने आपको बताया था पहचानने का तरीका, कि कैसे पहचाना जाता है कि वो वाक्य में अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। देखो, क्रिया तो हमें पता है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो क्रिया है। अब वो क्रिया कौन सी है, अकर्मक है कि सकर्मक है, ये पहचान के हम लोग पहचानना सीखे थे। आपको यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि वो कौन सा तरीका था जिस तरीके से हम लोग पहचानते थे कि क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय पहले आप कोई भी एक वाक्य, अपने मन से कोई भी एक वाक्य लिखेंगे। ठीक है, फिर उस वाक्य पर आप पहचानेंगे कि वो अकर्मक है कि सकर्मक, और लिखेंगे कि क्या पहचान करने का तरीका है। बच्चों, नए तरीके का प्रश्न है, एकदम अच्छे से इसका उत्तर बनाइए और एकदम सही तरीके से इसको बताइएगा। ठीक है। प्रश्न 2, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया के अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिर से, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया के अंतर को स्पष्ट कीजिए, यानी इन दोनों में क्या अंतर है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, उसको आपको बताना है। ठीक है, सोचते हुए आराम से इस प्रश्न का उत्तर पहले अच्छी प्रकार सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा, और फिर उसको सही तरीके से लिखिएगा। नए तरीके के ये दोनों प्रश्न हैं और मुझे पता है आप बहुत अच्छे प्रकार से इसको कर देंगे। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3, नीचे दिए वाक्यों को वर्तमान काल और भूतकाल में बदलकर लिखिए। फिर से, नीचे दिए वाक्यों को वर्तमान काल और भूतकाल में बदलकर लिखिए। देखो,
यहाँ पे नीचे 4 वाक्य दिए हैं, ठीक है। 3 तरीके के काल होते हैं, ये हमें पता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पे आपको वर्तमान काल और भूतकाल में बदल कर लिखना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो चारों वाक्य हैं वो भविष्य काल में लिखे हुए हैं, तभी आपको वर्तमान काल और भूतकाल में बदलने को बोला गया है, ठीक है। पहली चीज़ ठीक हो गई। अब भविष्य काल में जो वाक्य लिखा है, जैसे कल श्याम आगरा जाएगा, तो देखो वाक्य के अंत में ग आया, इसका मतलब कि वो भविष्य काल में है। कल वो जाएगा, ठीक है, ये भविष्य काल में है। आप पहले ये वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे वर्तमान काल। इसी वाक्य को वर्तमान काल में बदलेंगे और इसी वाक्य, फिर उसके नीचे लिखेंगे भूतकाल और फिर इसी वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे। यानी अगर ये काम वर्तमान काल में होता तो इसको किस प्रकार लिखते, और ये काम अगर भूतकाल में होता तब इसको किस प्रकार लिखते। ठीक है बच्चों, समझ के आराम से करना। कल श्याम आगरा जाएगा। दूसरा, सुप्रिया बाग में घूमेगी। सुप्रिया नाम हो गया, तो सुप्रिया बाग में घूमेगी। 3 नंबर, बंदर पेड़ पर चढ़ेगा। और 4 नंबर, मैं दादाजी को पत्र लिखूंगा। बच्चों, लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न एकदम ही नए तरीके के हैं। इनको आप बहुत ही अच्छे प्रकार से इसका उत्तर बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ग नंबर पे। ग नंबर, ध्यान से सुनिए, पढ़ के सुना रही हूँ, इसको आप अपने से पूरी तरीके से हल करिएगा। ग नंबर, वाक्यों में लिखी क्रियाओं के काल का उचित रूप लिखिए। फिर से, वाक्यों में लिखी क्रियाओं के काल का उचित रूप लिखिए। 1 नंबर, वह नहा रहा है। वह नहा रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 2 नंबर, उसे स्कूल जाना होगा। उसे स्कूल जाना होगा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 नंबर, मैं अपनी नानी के घर गया था। मैं अपनी नानी के घर गया था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 4 नंबर, वह पुस्तक खरीद रहा है। 4 नंबर, वह पुस्तक खरीद रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और अंतिम में 5 नंबर है, माँ कल बाजार जाएगी। माँ कल बाजार जाएगी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आपको इन वाक्यों में जो क्रिया हुई है वो किस काल में हुई है उसका रूप को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, बाजार, ज के नीचे बिंदु है, तो जब भी ज के नीचे बिंदु आता है तो उसे हम ज नहीं पढ़ के ज पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बाजार पढ़ा है, ज। बस बच्चों, आज इतना ही करेंगे। इन सभी अभ्यासों को अच्छी प्रकार से करिए, जिससे आपको और अच्छे से आपका जो भी पाठ है वो आपको समझ में आ जाएगा। गुड डे।